एक जमाने की बात है। नीले आसमान के नीचे सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत और रंगों से भरा हुआ गांव आबाद था, जिसका नाम नूराबाद था। ये गांव अपनी खुशहाली, मोहब्बत और अमन की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ के लोग सादा दिल, मेहनती और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। इसी गांव में एक 10 साला लड़का रहता था, जिसका नाम अम्मार था। अम्मार ना तो बहुत अमीर था और ना ही किसी महल में रहता था, मगर उसका दिल सोने जैसा साफ और उसकी सोच उम्र से कहीं ज्यादा पुख्ता थी। वो अक्सर गांव के बच्चों की मदद करता, जानवरों से दोस्ती रखता और बुजुर्गों की बातें गौर से सुनता था। अम्मार के वालिद एक मेहनती किसान थे और वालिदा एक निहायत मेहरबान खातून थीं, जो बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं। इन्हीं कहानियों में एक कहानी जादुई चिराग की भी थी, जो नूराबाद को रोशनी, खुशहाली और हिफाजत देता था। कहा जाता था कि ये चिराग सदियों पहले एक नेक जादूगर ने गांव के लिए बनाया था और इसे गांव के करीब वाक़े पुरस्रार जंगल के दिल में छुपा दिया था, ताकि कोई लालची इंसान उस तक ना पहुंच सके। वक्त गुजरता गया और लोग चिराग की कहानी को महज एक अफसाना समझने लगे, मगर एक दिन अचानक गांव में अजीबो-गरीब तब्दीलियां शुरू हो गईं। खेतों की फसलें मुरझाने लगीं, आसमान पर अक्सर सियाह बादल छाए रहते, परिंदों की चहचहाट कम हो गई और रातों को गांव में अजीब सन्नाटा फैल जाता। गांव के बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया और नतीजा निकाला कि जरूर जादुई चिराग किसी खतरे में है। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में खौफ फैल गया। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे, मगर कोई भी हिम्मत ना कर सका कि जंगल का रुख करे, क्योंकि वो जंगल बोलते दरख्तों, भटकती रूहों और जादुई मखलूक़ात के लिए मशहूर था। इसी दौरान अम्मार की सबसे अच्छी दोस्त मिना, जो एक ज़हीन और बहादुर लड़की थी, अम्मार के पास आई और बोली कि अगर हमने कुछ न किया तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा। अम्मार ने गहरी सांस ली, अपने वालिदैन की नसीहत याद की कि मुश्किल वक्त में सच और हिम्मत ही असल ताकत होते हैं, और उसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि वो जंगल में जाकर चिराग को बचाएगा। शुरू में उसके वालिदैन डरे, मगर अम्मार की आंखों में अज़्म देखकर उन्होंने दुआ दे दी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अम्मार और मिना एक छोटा सा थैला, कुछ खाना और उम्मीद लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, फिजा बदल गई। दरख्त सरगोशियां करने लगे, पत्ते हल्की रोशनी छोड़ने लगे और रास्ते खुद ब खुद बदलते महसूस हुए। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीबो-गरीब दरिया मिला, जिसका पानी आईने की तरह चमक रहा था। दरिया के किनारे एक उदास सी मछली बैठी रो रही थी। अम्मार ने वजह पूछी तो मछली ने बताया कि एक सायादार मखलूक ने उसके दोस्तों को कैद कर लिया है। अम्मार ने बगैर डरे उसकी मदद की और जैसे ही उसने नेकी का कदम उठाया, दरिया ने खुद रास्ता बना दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला, जो दरअसल एक ताकतवर मगर मेहरबान जादूगर था। उसने अम्मार को 3 सबक दिए: सब्र, सच्चाई और रहमदिली। फिर उसने एक चमकता हुआ तावीज़ दिया, जो मुश्किल वक्त में रोशनी दिखाता। सफ़र के दौरान अम्मार और मिना को कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कभी हंसते बोलते बंदर उनका मजाक उड़ाते, कभी पत्थरों के देव रास्ता रोक लेते, कभी वो खुद मायूस हो जाते, मगर हर बार एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो एक अंधेरी वादी में पहुंचे, जहां उन्हें साया खान मिला, एक लंबा, सियाह मगर कार्टून जैसा विलन, जो बज़ाहिर खौफनाक था, मगर उसकी आंखों में गहरी उदासी छुपी थी। साया खान ने बताया कि वो कभी अकेला और हकीर समझा गया था, इसीलिए उसने चिराग चिराकर ताकत हासिल करना चाहिए, ताकि सब उससे डरे। अम्मार ने उससे लड़ने के बजाय बात की, उसे दोस्ती, माफ़ी और मोहब्बत का मतलब समझाया। मिना ने उसे याद दिलाया कि ताकत डराने में नहीं बल्कि जोड़ने में होती है। ये बातें सुनकर साया खान टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने चिराग अम्मार के हवाले कर दिया। जैसे ही चिराग रोशन हुआ, अंधेरी वादी रोशनी से भर गई। साया खान का सियाह रंग हल्का हो गया और वो भी एक अच्छा किरदार बन गया। अम्मार, मिना और साया खान चिराग को वापस नूराबाद ले आए। जैसे ही चिराग अपनी जगह रखा गया, आसमान साफ हो गया, बारिश ने खेतों को सैराब किया, परिंदे वापस लौट आए और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव वालों ने अम्मार को हीरो करार दिया, मगर अम्मार ने मुस्कुराकर कहा कि असल हीरो वो होता है जो नफरत को मोहब्बत से बदल दे। इस दिन के बाद नूराबाद में हर साल दोस्ती और हिम्मत का त्यौहार मनाया जाने लगा और अम्मार की कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन गई।